हम निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी से कि वो आज के इस संदर्भ में शुभकामनाएं समर्पित करें, एक कॉर्डलेस माइक समर्पित करें आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी को। दर्शक दीर्घा में सम्मानीय वरिष्ठ साहित्य साधक आदरणीय मोहन शशि जी, मिलन के सूत्रधार, जबलपुर शहर के राष्ट्रीय ख्याति लब्ध वरिष्ठ कवि, उनका हम अभिवादन करते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर हरिप्रसाद स्थापक जी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद, देश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध जादूगर S.K. निगम जी इस सभागार में है। और इस सभागार में वो 108 व्यक्तित्व हैं जिनको हम हृदय से समादरित सम्मानित कर रहे हैं। मातृशक्ति यानी कि सम्माननीय निर्मला तिवारी जी भी इस सभागार में, उनका भी अभिनंदन अभिवादन है। आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी को 2 पंक्तियां समर्पित हैं और ये 2 पंक्तियां मस्ती में मधुमास से ही ली गई हैं कि कान्हा की सुन बांसुरी राधा हुई पलाश, कान्हा की सुन बांसुरी राधा हुई पलाश, ताल नदी वन वाटिका मस्ती में मधुमास। आज सभी मस्ती में मधुमास के साथ है और इसी मधुमास का आनंद लेने ये सम्मान समारोह आप सबको समर्पित है। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर ADN वाजपेयी, कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी जो कि अध्यक्ष हैं आज के कार्यक्रम के, बहुत विनम्र, बहुत भले आदमी, बहुत संस्कारवान और हम लोगों के सबके गौरव। पूज्य महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहता है, आज के कार्यक्रम में पधारे बिलासपुर के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनय पाठक जी, जिनकी विशेषता है कि उन्होंने 4 डीलेट किए, 4 डीलेट का विश्व रिकॉर्ड है पाठक जी का, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी कृपा भी हमारी संस्था पर है। और मेरे बड़े भाई जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजकुमार सुमित्र जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बहन साधना जी जो शुरू से हम लोगों से जुड़ी है और कादम्बरी पर उनका विशेष अनुग्रह रहता है। जो आप सम्मानित हो रहे हैं उनके लिए हैं कि हैं प्रतिष्ठित आप यश के उच्चतम सोपान पर, हैं प्रतिष्ठित आप यश के उच्चतम सोपान पर, ग्रह नगर और राष्ट्र गर्वित आपके अवदान पर, और आज श्रद्धा के सुमन अक्षत तुम्हें करते हैं हम, मान मंडित हो रहे हम आपका सम्मान कर। ये जबलपुर है जहां आए दिन ऐसे आयोजन होते रहते हैं। जबलपुर शायरों कवियों की है गुणगान की नगरी, जबलपुर शायरों कवियों की है गुणगान की नगरी, कला की उर्वरा कविता कथा सम्मान की नगरी। वो हुए ना कम यहाँ शायर सुकवि मर्मज्ञ सारस्वत, छकी आकर्ष रहती है सुधा रसमान की नगरी। पूज्य प्रियन देश भर से पधारे हुए रचनाकार बंधु, जिनमें से अधिकांश तो मेरे परिचित से, मतलब अगर 108 है तो उसमें से 90 तो मेरे पूर्व परिचित से, पूरे देश के कोने कोने से जो पधारे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में खत्म करूंगा, इसलिए कि इतना बड़ा आयोजन ये 5 घंटे चलने वाला है। और मैं अतिथियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी बिल्कुल 2-2, 4-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करके आशीर्वाद दे दें। और राजेश को भी मैं कहूँगा, भैया आप कृपा करके जो बात वाले हैं जिनके परिचय नहीं है उनके बारे में बात बताना, बाकी पत्रिका में सब छप गया, कम से कम समय में अपन कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। इसी क्रम में सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी, कार्यकारी अध्यक्ष। उपस्थित सभागार में पूज्य प्रिय और आदरणीय अध्यक्ष आज सभा के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि
परम विद्वान डॉक्टर वाजपेयी जी, मेरे तब मुख्य अतिथि अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके, लेकिन जौनपुर से विशेष वो है डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, जो शोध करता है, साहित्यकार है और हम सब लोगों के बड़े प्रिय आदरणीय हैं। इस मंच पर हमारे संरक्षक परम पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज वैरानिस ने हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है और विशेष रूप से इस समारोह में मैं प्रसन्न होकर पधारे थे हमारे डॉक्टर विनय पाठक। अभी उनके बारे में बता दिया गया कि ऐसे एक व्यक्ति जीवन में एक आध PhD कर ले तो बहुत हो जाता है, लेकिन ये क्या विद्या की लगन है कि लगातार वो सरस्वती के चरणों को सब भेंट करते जा रहे हैं। ऐसे विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, होना चाहिए। आज हम लोग उनका आदर कर रहे हैं और मंच पर हमारे कादम्बरी के अध्यक्ष आचार्य भगवत दुबे विराजित हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ वहाँ का भी आचार्य भगवत दुबे। जबलपुर में क्या पूरे भारतवर्ष में इतनी तेजी के साथ में लिखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तनसेन विराट कहा करते थे कि दुबे जी तो लिखाड़ है, लिखाड़, और लिखाड़ सार्थक लिखते हैं। मैं हमारे सभी मित्रों की ओर से जो आज उपस्थित हुई और सबका मैं वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। मित्रों, ये समारोह होता है प्रतिवर्ष, लेकिन इसके कुछ उद्देश्य हैं और हम जन के हेतु और एकाग्रता है। लोग सोचते क्या है कि समारोह है, आए, पुरस्कार लिया, कृतियों को सम्मानित किया गया, स्वयं को और चले गए, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लोग कहते हैं कि इधर दो वर्ग है, गरीब और अमीर, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं सर, साहित्यकारों में भी दो वर्ग है। कैसे? एक तो है संबद्ध साहित्यकारों का और दूसरा प्रतिबद्ध साहित्यकारों का। तो संबद्ध साहित्यकार जो है वो तो बेचारे अहिंसावादी है, शांति से अपना काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और दूसरे वर्ग के बारे में आप लोग जानते ही हैं। लेकिन कुछ न कुछ तो हमें करना पड़ेगा। यानी हमारे जो संबद्ध साहित्यकार है, इनका मन का अकेलापन, चाहे वो प्रकाशन का हो या अन्य बातों का हो, उसे दूर करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है हम सबके बीच में कि हम सब जो है अकेलापन हो रहे हैं। मैं सबसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कम से कम हमारा ये एक अभियान है पत्र लेखन, कम से कम एक पत्र, दो पत्र अपने मित्रों को जरूर लिखा करें, ताकि उनके विचार आप मालूम करो और आपके विचार वो मालूम करें। धन्यवाद। एक निवेदन है आप सबसे, जो लोग आज सम्मानित हो रहे हैं और उन्हें जो सम्मान राशि प्रदान करने वाले हैं वो आगे की पंक्तियों में आकर बैठ जाएं। कई बार बहुत पीछे बैठे रहते हैं और एक सम्मान में 15 मिनट लग जाता है। ये निवेदन है आप आगे आ जाएं, जो दानदाता है वो भी आगे आ जाएं। और विशेष रूप से मेरी गलती, मैं भूल गया, मेरा अनुज है, पुत्रवत है, मैं मस्ती में मधुमास के लिए विशेष बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने भूमिका लिखी है। मैंने दोहे देखे हैं, एक से एक लाजवाब कसे हुए दोहे हैं, समकालीन दोहे भी हैं और उनकी उम्र के उनके अनुसार भी प्रेम संगा के दोहे भी। बहुत बहुत बधाई। ये बहुत अच्छी बात है जो राजेश की कृति आ गई सबके सामने। मैं हमेशा लगा रहता था, डांटता रहता था कि भैया ये काम नहीं चलेगा, तुम महासचिव, महामंत्री और सब कुछ करते रहो, लेकिन तुम्हारी पुस्तकें भी आनी चाहिए। उनने बात मान ली, वो पहली किताब आ गई, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सम्मानीय महाकवि आचार्य भगवत दुबे के आशीर्वाद के बाद हम डॉक्टर सुमित्र जी को प्रणाम करते हैं। और सुमित्र जी ने जो शब्द आचार्य जी के लिए बोले, सुमित्र जी कहते हैं कि यदि आचार्य जी शाही छिटक देते हैं ना तो वो काव्य बन जाता है। ऐसे हैं हमारे आचार्य भगवत दुबे जी। इसी क्रम में आदरणीय विनय पाठक। आज के इस गरिमामय आयोजन में बहुत ही गौरवशाली उपस्थिति से हम सबको अभिभूत करने वाले स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, आपको सादर प्रणाम है। हमारे न केवल बिलासपुर के बल्कि पूरे देश और विदेश के गौरव, अभी जिन्होंने इंग्लैंड में कल ही एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान लेकर
न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करने वाले ऐसे जबलपुर के जाजोलमान नक्षत्र और बिलासपुर के वैभव, जो कि बिलासपुर में कुलपति है, डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी, आपका भी अभिनंदन है। बहुत अच्छी बात है कि आचार्य भगवत दुबे और सुमित्र जी के दर्शन के निमित्त ही मैं मुख्य रूप से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उनके सामिप्य में मैं बहुत बड़ा सुख का अनुभव कर रहा हूँ और ये पूरा जो आयोजन है ये अपने आप में इसलिए अनोखा है कि बहुत लोग ये कह सकते हैं कि 108 लोगों का सम्मान, ये थोक में सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी सारी विधाएं हैं पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, तो पूरे देश से लगभग 1000 कृतियाँ आई और उनमें से 108 कृतियों को चयनित करके ये सम्मान दिया गया। पहली बार मुझको भी जब समीक्षा का सम्मान मिला था 2004-05 में, मैं आया था और मुझको लगा था जिन लोगों से भी मैं मिला अपने अपने क्षेत्र की वो महान विभूतियाँ थी और इस सम्मान को लेके वो हमेशा अभी भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सम्मान मिला है वो सचमुच सम्मान के पात्र है। आप सब लोगों का मैं कादम्बरी परिवार की ओर से, साहित्यकारों की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय छत्तीसगढ़। और आपकी वाणी में अगर आशीर्वाद शब्द का उद्घोष हो गया ना, तो वही हमें भगवान श्री राम और शिव का प्रसाद समझ के स्वीकार। अत्यंत गरिमापूर्ण इस मंच पर उपस्थित संस्कारधानी सहित देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बैठे हुए हैं। मैं साहित्य मनीषियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। मुझे यहाँ आने का एक संयोग है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे 6वीं, 7वीं, 8वीं में पंचवटी के माध्यम से और साहित्यिक अभिरुचि पैदा की, मेरे गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं छिंदवाड़ा से, जिन 108 ऋषियों का आप यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं, उनमें से एक ऋषि, उन्होंने मुझे सूचना दी कि मैं संस्कारधानी आ रहा हूँ और आचार्य श्री भगवत दुबे जी का उन्होंने मुझे परिचय दिया। मैंने कहा मैं आचार्य जी से परिचित हूँ, संस्कारधानी के साहित्य साधकों से परिचित हूँ और आज मैं उनके ही नगर, मेरे जन्म स्थान छिंदवाड़ा में था और जैसे ही उन्होंने कहा कि आप छिंदवाड़ा में हैं, मैंने कहा मैं समय पर संस्कारधानी पहुँच जाऊँगा। आपके अभिनंदन के अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरे मन में साहित्यिक अभिरुचि पैदा करने वाले आप ही हैं। मैं 3-4 लोगों को, जिन्होंने मुझे बचपन में हिंदी लिखना, पढ़ना और हिंदी की विधाओं से परिचित कराया, मैं उनमें से एक आचार्य जी को, हमारे जो यहाँ बैठे हैं परिहार सर, उनको मैं मानता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। इतने श्रेष्ठ 108 का मतलब है 108 उपनिषद के ऋषियों का हम यहाँ पर आपके माध्यम से सम्मान कर रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद पूज्य महामंडलेश्वर जी का। और इसी क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति, साहित्य साधक, विचारक, शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी, जो इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, तालियों के साथ अभिनंदन। शरद जोशी ने एक बहुत बड़ा व्यंग्य लिखा था और व्यंग्य था कि किसी कार्य के लिए जिस प्रकार से एक पंडाल की ज़रूरत पड़ती है, एक दरी की ज़रूरत पड़ती है, एक माइक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मुख्य अतिथि की भी ज़रूरत पड़ती है। और व्यंग्य पूरा करते करते उन्होंने कंप्लीट इस तरह से किया कि ये जो माइक आई की व्यवस्था करने वाले विज्ञापन में भी लिखते हैं, जो हमारे से माइक पंडाल इत्यादि लेंगे उसमें एक मुख्य अतिथि मुफ्त किया जाएगा। तो आज के मुख्य अतिथि बनने की मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं है। मैं साहित्य का उपासक हूँ, साहित्य की साधना में लगा हुआ हूँ, शब्दों का उपासक हूँ। मैं इतना बड़ा साहित्यकार नहीं हूँ जैसा कि आदरणीय भगवत दुबे जी हैं, आदरणीय
सुमित्र जी हैं, विनय पाठक जी हैं, इनके पद चिन्हों पर चल कर के कुछ लिख कर के स्वयं को कृतार्थ अनुभव करता हूँ, यही मेरी पात्रता है। ये आपका स्नेह है, आदरणीय भगवत दुबे जी के स्नेह है कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। ये बात सच है कि यदि भगवत दुबे जी के स्नेह नहीं होता और मेरे अंदर लालच नहीं होता सुमित्र जी के चरण स्पर्श करने का, तो मैं 2 दिन और रुकता लंदन में, क्योंकि 1 लाख रुपए देकर के मैं सुपर प्रायोरिटी में गया था वीज़ा लेकर के, तो 4 दिन रुका। 5 तारीख वहाँ कवि गोष्ठी हमारे सम्मान में इंडियन हाई कमीशन करने वाला था। हमने नहीं, मेरा कमिटमेंट है भगवत जी के प्रति नहीं। तो आज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। कैलाश जी की विनम्रता का मैं प्रारंभ से ही कायल रहा हूँ। पूरी संसार धानी इनकी विनम्रता की कायल इनके सुदर्शन प्राप्त हुए। आदरणीय सुमित्र जी के स्वास्थ्य की मुझे सूचना लगातार मिलती रहती थी, चिंता नहीं लगी रहती थी, बात नहीं कर पाता था। उनके श्री चरणों का स्पर्श किया। मैंने पाठक जी को साथ में आना था, लेकिन गुलाब लंदन से आ पाएँ कि नहीं आ पाएंगे। मुझे लगा मेरी प्रतिबद्धता पर कहीं प्रश्न चिन्ह लगाए विनय पाठक जी ने, नहीं तो मुझे साथ आना था। वो भी आए, साधना जी के दर्शन हुए। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही रोमांचित हूँ, भावुक हूँ। इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए आदरणीय भगवत दुबे जी को बहुत बहुत प्रणाम। जिनका सम्मान होता है वो तो सम्माननीय होते ही हैं, लेकिन जो सम्मान करता है वो अधिक सम्माननीय होता है। आज के युग में सम्मान करने वालों की संख्या बहुत कम हो रही है, लेकिन जब सम्मान होता है तो सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति की साधना का सम्मान होता है, व्यक्ति की एक इष्ट का सम्मान होता है, व्यक्ति के गुरुओं का सम्मान होता है, व्यक्ति के पूर्वजों का सम्मान होता है, व्यक्ति की सारी साधना का सम्मान होता है, जिसको लेकर के वो तपस्या में तल्लीन होता है। तो आपके माध्यम से हम आपके इष्ट का, हमारे गुरुओं का, आपके पूर्वजों का सम्मान कर रहे हैं। ये उनको समर्पित हो रहा है सम्मान आज का। सम्मान का एक और दर्शन ये है, जब सम्मान होता है तो समाज की अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। सम्मान करते हुए आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि आप जिस तरह से अभी तक साधना में तल्लीन हैं, सरस्वती के पास तल्लीन हैं, उसी तरह से अनवरत आगे आप बढ़ते रहें, जिससे कि आपकी और भी कृतियाँ प्रकाशित हों और भी आपको सम्मान मिले। ये हमारी सम्मान की भूमिका है। हमारे बीच में ऋषि तुल्य भगवत दुबे जी और आदरणीय सुमित्र जी हैं। मैं कृष्ण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, जैसे कविता कहेगी, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, तो कोई कहे बन जाए, राजेश पाठक, कोई कहे बन जाए सहज संभाव्य है। इसी शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। और राजेश पाठक जी को आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं भी संचालन करता रहा हूँ। संचालन में लोग कहते थे वाजपेयी अब संचालन बहुत अच्छा है। बाद में तो मैंने नियम बनाया था, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में गवर्नर आएंगे, चीफ मिनिस्टर में संचालन करूँगा, उससे संचालन नहीं करता था। लेकिन हमसे भी यदि कोई श्रेष्ठ संचालन कर सकता है हिंदी में, वो राजेश पाठक, इनके लिए जुड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव थे सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी जी के, जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईयर ऑफ द बुक और गुरु वशिष्ठ, स्वामी विवेकानंद आदि विविध अलंकारों से समाधानित सम्मानित किया गया। आपने वहां पर भारतीय सांस्कृतिक गौरव गरिमा को अभिव्यक्त किया। हृदय से प्रणाम। और इसी धारा के साथ आज के इस आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष, उद्योगपति, साहित्य साधक, विचारक, चिंतक डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। आज के मुख्य अतिथि एडीएन वाजपेयी जी, महामंडलेश्वर कैबिनेट रैंक प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरन जी, भगवत दुबे जी, उपस्थित विभूतियाँ और 108 सभी ऋषिगण। इन सब के बीच में बोलना मैं समझता हूँ संकट ज़्यादा है, सम्मान कम है मेरे लिए। खास तौर पर आम तौर पर लोगों को सुनने की आदत नहीं है और मुझे बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। एक जगह मेरा भाषण बड़ा पसंद किया गया। मैंने पूछा
कि क्या पसंद आया आपको मेरे भाषण में। उन्होंने कहा मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, पर बहुत छोटा बोले इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो मैं आम तौर पर बोलने का आदी भी नहीं हूँ। इस सभा के माध्यम से मेरा एक सबसे निवेदन है, मुझे भगवत दुबे जी ने तो नहीं कहा, पर एक ही व्यक्ति मुझे ऐसा मिला संसार में शायद कि जिनकी रचना पर 6 लोगों ने पीएचडी करी हो, थीसिस लिखी हो। ऐसे व्यक्ति के लिए जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। और मैंने अखिलेश्वरनंद जी से जो कैबिनेट रैंक इनको प्राप्त है, इनसे भी निवेदन किया और भी बीच बीच में प्रयास किया, यदि कम से कम एक पद्मश्री की उपाधि से हम इनको सम्मानित कर सकें तो मैं समझता हूँ हमारा शहर धन्य होगा और साहित्य में एक अलग दिशा हमारे हिंदुस्तान को मिलेगी। मैं साहित्यकारों का जितना भी सम्मान करूं उतना कम है। वो छोटी छोटी चीज़ों पर एक एक किताब लिख देते हैं और मेरे से अगर कहा जाए कि आप अपने ऊपर एक पेज लिखो तो मेरे लिए बहुत असंभव मुझे खुद लगता है। तो जिस प्रकार से सकारात्मक रूप से ये आप सभी लोग पुस्तक लिखते हैं, साहित्य को प्रकाशित करते हैं, मैं वाकई बहुत बहुत जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कई लोग साहित्यकार अपनी पुस्तक भेंट करते हैं। मुझे सबकी आर्थिक स्थिति से मैं अवगत हूँ और मैं जब कहता हूँ कि कम से कम इसकी राशि तो ले लो, वो बड़े सम्मानपूर्वक मुझे अपनी पुस्तक भेंट करते हैं, मेरे से राशि ले लेते नहीं हैं। और ज़्यादा आश्चर्य की बात है, मैं उनको किताबों को पढ़ भी नहीं पाता। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास हैं और इस कारण से कम मेरा दायित्व ये बनता है कि इस समिति को, कादम्बरी संस्था को जितना सहयोग कर पाऊँ मैं उससे धन्य होऊंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी क्रम में अब सम्मान का क्षण हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व